क्या रीजन है कि दिन पे दिन फुल स्टैक डेवलपमेंट बढ़ती जा रही इसमें यह है कि मोस्टली कंपनीज जो है ना वो कास्ट कटिंग के ऊपर है। है? हमारे पास या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि अभी ब्लॉकचेन आ गई है, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आपको ये लगता है कि ये जो जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं ये फुल स्टैक डेवलपमेंट को रिप्लेस करेंगी? फुल स्टैक इज ए कंसेप्ट जिसके अंदर आप बैक एंड भी करते हैं, फ्रंट एंड भी करते हैं। तो आई विल रिकमेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप HTML, CSS और आप जावास्क्रिप्ट सीखें। यानी आपकी रिक्वेस्ट क्या होगी और उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो क्या जो फ्रंट एंड वाले और बैक एंड वाले अलग अलग काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो एक ही फील्ड पे आ जाएं, कि बैक एंड और फ्रंट एंड को इकट्ठे दोनों पे काम करें? कोई एक एडवाइस के अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके लिए कोई एक एस्पायरिंग लाइन? बिगिनर के लिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS ये तीन सीख लें। बट इट डिपेंड्स कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर तो फ्रंट एंड में आना चाहते हैं तो ये तीन सीख लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली है और आप देख रहे हैं इनसाइड लर्न। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर आबिद ने, जो कि अभी UAE बेस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनका मार्केट में तकरीबन 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। तो आज हमारी जो स्पेशली वीडियो है ये वो स्टूडेंट्स जो अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर इन हैं या अभी लर्न करना चाह रहे हैं, अभी एज ए बिगनर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हम कुछ सवालात करेंगे मिस्टर आबिद से फुल स्टैक डेवलपमेंट के रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले वेलकम आबिद, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोड्यूस अपने आप को थोड़ा सा करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद है। मैंने ग्रेजुएशन की है फास्ट इस्लामाबाद से। 2007 से 2011 मेरा बैच था। उसके बाद मैंने तकरीबन 3-4 साल पाकिस्तान में जॉब की है। एंड देन फ्रॉम 2015 onwards I'm working in Dubai and Abu Dhabi. These days I'm in Abu Dhabi, working as a senior software engineer. Or specifically, I'm working in the education field where we are developing the softwares for Ministry of Education and different other companies. And I'm like specialized in Unity 3D. And these days, I'm just learning React and full stack as well. Because as per my experience, these days, most of the companies they are looking for full stack developers. So even the junior developers who are joining us, they have like experience both in the front end and the back end. Although they are not like very highly skilled in both of the technologies, but at least they know they are good in one technology, but at least they know the some parts of the other technology as well. So if they have to work, they can just start on that one. ठीक है, तो हम अपने फुल स्टैक के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारी जितनी भी टेक कंपनीज है ना, वो फुल स्टैक डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर। तो इसकी क्या रीजन है कि दिन पे दिन फुल स्टैक डेवलपमेंट बढ़ती जा रही इसमें यह है कि मोस्टली कंपनीज जो है ना वो कास्ट कटिंग के ऊपर है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, देखें पहले सिर्फ एंड्रॉयड नेटिव था और iOS नेटिव था। फिर उसके बाद Xamarin आई, उसके बाद फोन गैप था, उसके बाद मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर आए जिसके अंदर आपको क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म फंक्शनैलिटी मिलती थी। यानी आप वन टाइम कोड लिखते थे, वो आपका एंड्रॉयड पे भी चलता था, आपका iOS पे भी चलता था। बट प्रॉब्लम वाज कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज दे स्टिल कंटिन्यूड विद द नेटिव प्लेटफॉर्म्स लाइक एंड्रॉयड एंड iOS। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे रिएक्ट आया, जैसे फ्लटर आया गूगल से। रिएक्ट आई बिलीव इट्स फ्रॉम फेसबुक एंड फ्लटर इज फ्रॉम गूगल। सो अब इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी इन्हांस्ड है, दे आर इट्स ऑलमोस्ट नियर टू दी नेटिव वन। तो अब कंपनीज क्या करती हैं कि वो कास्ट कटिंग के चक्कर में उनको चाहिए होता है कि एक ही बंदा हो जो एक ही बार कोड लिखे। एक तो ये है कि कंसिस्टेंसी होती है कि जो आप कोड लिखते हैं वो एंड्रॉइड है उसके ऊपर सेम फीचर होता है, सेम लुक एंड फील होती है, सेम उसका UX UI होता है। और सेकंड ये कि उसके ऊपर टाइम बच जाता है, उसके ऊपर कास्ट बच जाती है। तो कंपनीज वो चाहती हैं कि आप फ्रंट एंड का भी लिख दे और उसके बाद आपको बैक एंड का भी लिख दे। तो अब जैसे अब हमारे पास नोड है, उसके बाद हमारे पास फ्रंट एंड पे रिएक्ट है, दोनों के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज होती है। बस कुछ आपको ट्विक्स करने हैं, कुछ चीज़ों की आपने एडजस्टमेंट करनी है और आपका कोड दोनों साइड पे चलता है। तो दैट्स आई गेस वन ऑफ द रीजंस कंपनीज आर लुकिंग फॉर द फुल स्टैक डेवलपर्स दीस डेज।
अब हमारा हाँ सेकंड जी। ये कि अगर एज ए कोई बंदा बिगनर स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से फ्रेमवर्क के साथ उनको स्टार्टअप लेना चाहिए? वेल, देखिए, फुल स्टैक डेवलपर के अंदर ना टू ट्रैक्स हैं, एक मर्न स्टैक है और एक आपका मीन स्टैक है। ठीक है। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बट इफ आई वांट माय सजेशन, सो आई विल से लाइक गो फॉर मर्न, क्योंकि उसके अंदर रिएक्ट है और रिएक्ट की जॉब मार्केट के अंदर काफी जॉब्स हैं। सेकेंडली, आपने कोई भी इन दोनों में से कोई भी ट्रैक लेना है तो आई विल रिकमेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप HTML, CSS और आप जावास्क्रिप्ट सीखें। क्योंकि आप कोई भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बैकएंड नोड के अंदर लिखनी है तो उसके अंदर भी जावा यूज होता है। अगर आपने फ्रंट एंड रिएक्ट के अंदर करनी है उसके अंदर भी आपका जावास्क्रिप्ट यूज होती है। बाकी अगर आपने डिजाइन बनाने हैं, स्क्रीन डिजाइन करनी है तो उसके अंदर वही HTML CSS यूज हो रही होती है। तो आई वुड से, अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट लैंग्वेज सीखनी है, एज स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकली कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना या प्रैक्टिकली उसने डेवलपमेंट फील्ड में आना है, तो सबसे पहले वो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करे। वंस ही इज गुड इन जावास्क्रिप्ट, देन वो उसके अंदर उसको थोड़ा सा उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो सीख ले, टाइपस्क्रिप्ट सीख ले। उसके बाद HTML और CSS सीखे, फिर इन तीनों को कंबाइन करके पहले रिएक्ट के अंदर लिखे, कुछ मॉड्यूल्स बनाए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके देखे, रिएक्ट के अंदर सही चलता है तो फिर उसको कन्वर्ट कर ले रिएक्ट नेटिव के अंदर। एंड इफ इट वर्क्स फाइन एज वेल, देन उसके बाद वो क्या करे, पहले स्टार्ट में लेट से काफी सारी ओपन एपीआईज हैं, जैसे कि वेदर एपीआई है और कितनी सारी एपीआईज हैं। स्टार्ट में एपीआईज वहां से ले ले, अपनी पूरी फंक्शनैलिटी जो है वो अपनी जो उसका एग्जिस्टिंग स्किल सेट है, यानी HTML CSS और उसके बाद जावास्क्रिप्ट और एपीआई जो है वो ओपन सोर्स ले ले और अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना ले। जब उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इस पे हो जाए उसके बाद वो क्या करे, नोड जेएस के ऊपर आए और नोड जेएस के अंदर बैकएंड लिखे और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए उसके अंदर अपनी एपीआई डिफाइन करे और अपनी एपीआई को यूज करे। तो इस तरह से उसको बोथ फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का जो है ना वो एक्सपोजर हो जाएगा। ठीक है। जब हम फ्रंट एंड और बैक एंड की दोनों को इकट्ठा लेके चलते हैं तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में ये मैं कहता हूँ कि एक बहुत ज्यादा डेवलपर के लिए एक चैलेंजिंग फेस होता है। वो उसको पता नहीं चलता कि फ्रंट एंड को कैसे हम्म। मैनेज करें और बैक एंड को कैसे मैनेज करें। क्या कुछ ऐसी कोई स्ट्रेटजीज हैं कि जिससे हम दोनों को इकट्ठा मैनेज कर सके इजी वे में? सी, नॉर्मली इस कंपनी के अंदर एट ए टाइम एक बंदा दोनों पे काम नहीं कर रहा होता, जो जहां तक मैंने देखा है, आल्दो कि वो फुल स्टैक डेवलपर ही ढूंढती हैं कंपनीज, बट एट ए टाइम अगर दो फुल स्टैक डेवलपर हैं तो एक बंदा फ्रंट एंड पे काम कर रहा होगा और एक बंदा बैक एंड पे काम कर रहा होगा। हाँ, अनटिल अनलेस कि ये एक बहुत ही स्टार्टअप कंपनी है जहां पे सिर्फ एक या दो टेक्निकल लोग हैं, तो वहां पे आपको दोनों टेक्नोलॉजीज को साथ लेके चलना पड़ेगा, यानी बैक एंड फ्रंट एंड दोनों को करने पड़ेंगे। बट मोस्टली एट ए टाइम किसी एक प्रोजेक्ट में एक बंदा या वो फ्रंट एंड पे काम कर रहा होता है या वो बैक एंड पे काम कर रहा होता है। और अगर दोनों को भी साथ लेके चलना है तो इट्स लाइक नॉट दैट डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आप क्या करते हैं कि मॉड्यूल्स बना लेते हैं फ्रंट एंड के और बैक एंड के। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक कोई एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन पेज है, साइन अप है, साइन इन है, उसके बाद कुछ होम पेज वगैरह आ जाता है। तो पहले वो फ्रंट एंड पे ये सारी यूआईज डिजाइन कर ले। उसके बाद क्या करें कि अभी कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जिसके अंदर आप अपनी स्टैटिक एपीआईज डिफाइन कर सकते हैं, यानी आपकी रिक्वेस्ट क्या होगी और उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो आप पहले से स्टैटिकली डिफाइन कर लें और उसको इंटीग्रेट कर लें अपनी फ्रंट एंड के साथ। उसके बाद आप नोड जेएस पे स्विच हो जाएं और जो आपने पहले कंट्रैक्ट डिफाइन किया हुआ था कि मेरी रिक्वेस्ट इस तरह से आएगी, मैं रिस्पॉन्स ये दूंगा, उसी को आप उसी को मैप कर दें अपनी बैकएंड के ऊपर और उसके अंदर डाटा वगैरह इंसर्ट करें तो आपका वो बैकएंड पे रेडी हो जाएगा। बट ठीक। मोस्टली एज आई सेड, आप एट ए टाइम या फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे या बैक एंड पे, बट यू शुड बी कैपेबल कि अगर आपको फ्रंट एंड का काम दिया जाए या बैक एंड का काम दिया जाए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसके ऊपर काम कैसे करना है। ठीक है। जब हम हाँ। अगर हम फ्रंट एंड पे काम करें तो हमारे पास ग्राफिक यूजर इंटरफेस की बात होती है। तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस जब भी आता है तो हम कहते हैं हमारा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो यूजर फ्रेंडली उस वक्त उस तरह ही हो सकता है कि हम एक्सपीरियंस लें, हमारे जो यूजर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करें फ्री है। तो ये किस तरह हम कर सकते हैं और किस तरह एक हम अच्छा यूजर फ्रेंडली डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, देखें, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए फर्स्ट फर्स्ट थिंग कि ये जो आपको फिगमास बना के दे रहा होगा या जो आपको मॉकअप्स बना के दे रहा होगा, ये जो पूरी डोमेन है ये एक यूआई यूएक्स डिजाइनर अलग से होता है जो आपको ये पूरे डिजाइन बना के देता है। एज ए डेवलपर आप उसको लेके
सिर्फ मैप कर रहे होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, कि जो उसने बोला कि बटन यहाँ पे होगा तो आपने बटन वहीं पे लगाना है, उसने बोलना है कि बैकग्राउंड कलर ये होगा, वो सारी ये एक अलग से फील्ड है यूआई यूएक्स का। अब आप ये कह रहे हैं कि वो उसको कैसे पता चलेगा कि यूजर जो है वो इस एक्सपीरियंस को लाइक करेगा या नहीं लाइक करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक मतलब रूल ऑफ थंब ये है कि आपकी स्क्रीन जो है ना वो क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर मिनिमल आइटम्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक स्क्रीन है साइन अप, तो उसके ऊपर जस्ट साइन अप का बटन होना चाहिए, आप उसके ऊपर कोई 10-20 चीजें और ऐड नहीं कर दें। यानी एक स्क्रीन के ऊपर मिनिमल डाटा होना चाहिए रिलेटेड टू दैट स्क्रीन ओनली। और फिर उसके बाद जो आपकी नेविगेशन है बिटवीन की स्क्रीन वो इजी होनी चाहिए, तो उसको समझ आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने साइन इन कर लिया, आप साइन इन करके होम पेज पे चले गए, अब आपने लॉग आउट करना है, तो वो ऊपर ही टॉप पे कहीं पे कोई ड्रॉप डाउन होना चाहिए जहां पे वो क्लिक करके लॉग आउट कर ले। अब ये नहीं है कि उसको लॉग आउट का बटन नहीं मिल रहा कि मैं वहां से लॉग आउट कैसे करूं, या वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे चला गया, उसको समझ ही नहीं आया कि मैंने वापस स्क्रीन पे कैसे जाना है। तो जो ओवरऑल नेविगेशन है या एप्लीकेशन का फ्लो है वो इजी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। जब हम कहते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इट मीन जो एक लेमैन है जिसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, जिसने सिर्फ मोबाइल पकड़नी है और उसको यूज करना है, उसको पता हो कि मैं भी यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो इधर गया हूँ, अगर मैंने वापस आना है तो मैं यहाँ पे वापस कैसे आऊंगा। फिर उसकी कलर स्कीम, काफी सारी चीजें हैं, बट ये एक अलग से फील्ड है जो यूआई यूएक्स डिजाइनर जो है ना वो करेगा। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ये काम भी करती हैं, वो ए बी टेस्टिंग जो है ना वो भी करती हैं। ए बी टेस्टिंग के अंदर क्या करती हैं कि दो डिफरेंट डिजाइन बनाती हैं, फिर वो रीजन बेस या मतलब कुछ पैरामीटर्स वो सेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इस रीजन के अंदर मेरे जो ना ये वाला इंटरफेस शो होना चाहिए, इस रीजन के अंदर मेरा ये इंटरफेस शो होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर मेरे पेड कस्टमर हैं तो उनको ये वाला इंटरफेस शो होना चाहिए, अगर वो पेड नहीं है फ्री वाले हैं तो उनको ये इंटरफेस, वो डिफरेंट इंटरफेसेस बना के उसको हम बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। डिफरेंट कस्टमर्स को बाकी सारे फीचर सेम रहते हैं, सिर्फ यूआई चेंज होती है। तो डिफरेंट जो है ना वो बिहेवियर देके फिर उसके ऊपर एनालिटिक्स इवेंट लगाते हैं, फिर वो ये देखते हैं कि ओवरऑल हमें रिस्पॉन्स कहाँ पे ज्यादा अच्छा मिल रहा है। फिर जो जहाँ पे उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही होती है कि यहाँ पे लोग ज्यादा इंगेज हो रहे हैं, ये लोगों को ज्यादा ईजी है यूज करना, फिर वो उसको फाइनल कर लेते हैं और बाकी जो उसके वर्जन होते हैं वो उनको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। तो आज बट एज ए डेवलपर, अगेन आई सेड, एज ए डेवलपर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो आपको डिजाइन मिला है वो आपका डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर परफेक्टली काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एंड्रॉयड के कितने सारे वेंडर हैं, हवावे की एप्लीके मोबाइल है, उसके बाद सैमसंग का है, उसके बाद ओप्पो है, उसके बाद और कितने सारे मोबाइल्स हैं। तो जो आपने स्क्रीन डिजाइन की है वो डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर उसको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मोबाइल के ऊपर वो बटन सेंटर में आ जाए और एक में वो कोने में चला जाए, एक में वो बॉटम में पहुंच जाए और कहीं पे वो नजर ही ना आए। एज ए डेवलपर आपका ये काम है कि आपकी वो स्क्रीन रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए एज पर द मोबाइल डिवाइस, जो उसका साइज है उसके मुताबिक उसको अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है। हमारे पास या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि अभी ब्लॉकचेन आ गई है, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आपको ये लगता है कि ये जो जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं ये फुल स्टैक डेवलपमेंट को रिप्लेस करेंगी, या इसका इन्वॉल्वमेंट होगी उसके साथ, इमर्जिंग के साथ? सी, फुल स्टैक इज ए कंसेप्ट जिसके अंदर आप बैकएंड भी करते हैं फ्रंट एंड भी करते हैं, ठीक है। अभी आप लेट्स से ब्लॉकचेन को लेके चलते हैं, तो ब्लॉकचेन एक अलग से टेक्नोलॉजी है, उनका इन्हीं के साथ कोई ओवरलैप भी नहीं है। ब्लॉकचेन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ओके लेट्स से ब्लॉकचेन के ऊपर आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन जो है ना एक अलग से कंसेप्ट है। बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन आप डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जिसमें ब्लॉकचेन की एक एप्लीकेशन है लाइक से बिटकॉइन, जिसके ऊपर अभी बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो शिफ्ट कर रही हैं ब्लॉकचेन के अंदर। उनके अंदर क्या है, डाओ डाओ है कि आपका ऑटोनोमस कंपनीज जो है ना वो ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही हैं, जिसके अंदर ये है कि ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती है और आपका पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट पहले से उसके ऊपर डिफाइन कर दिया जाता है। जैसा कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो सारे ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट कर रही हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर पहले से एग्जैक्टली सारे फीचर, सारा बिहेवियर डिफाइंड होता है, ह्यूमन की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसके वजह से उसके अंदर ये जितनी भी करप्शन और ये चीजें होती हैं वो सारी मिनिमाइज कर रहे हैं। आज जितनी सारी ये ब्लॉकचेन, सॉरी सप्लाई एंड चेन कंपनीज हैं वो सारी ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही हैं। उसके ऊपर आप ये ट्रेस कर सकते हैं कि ये जो एक प्रोडक्ट है ये कहाँ से किस टाइम पे प्रोड्यूस हुई थी, किस कंट्री में, किस लोकेशन पे, और मेरे पास आने आने तक इसको कितना टाइम लगा, कौन सा इसने राउट लिया,
इसके अंदर फिर ये होगा कि ये जितनी भी डुप्लीकेट और फेक आपकी आ जाती है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनी है और उसके आगे 10 वर्जन और आ जाते हैं, हमें पता नहीं चल रहा था ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है। तो इन चीजों को जो है ना वो डिटेक्ट करना और इन चीजों को जो है ना हैंडल करना काफी इजी हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन तो एक जस्ट एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसकी बेस के ऊपर अभी वेब 3 आ रही है। वेब 3 के अंदर क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किसी कोई उसको एक बंदा होल्ड नहीं करेगा। यानी आपके जितने वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स, और उस वो जितना भी उसके ऊपर फीचर्स होंगे वो सारे लोग खुद कंट्रोल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर क्या है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उसको होल्ड नहीं करती, वो उसके ऊपर अपना रूल सेट नहीं कर सकती, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर एट टाइम रन कर रही होती है। और फिर इसके अंदर वो पोलिंग होती है जो 51%, मतलब वो एक अलग से, मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा, बट ये एक अलग से डोमेन है। और इस डोमेन का आई डोंट थिंक कोई ऐसा सच ओवरलैप है फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ। फुल स्टैक तो ये है कि फुल स्टैक मीन आपको फ्रंट एंड आनी चाहिए और आपको बैक एंड आनी चाहिए। ठीक है। दैट्स द फुल स्टैक। लेकिन और अभी उसके बाद अगर उसके साथ अगर आप कुछ डेवऑप्स का सीख लेते हैं या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीख लेते हैं, दैट आर सेपरेट डोमेन्स। आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी ने लाइक डेवलपमेंट में आना है, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट में आना है या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आना है, तो दे शुड देन कंसिडर ओके मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखूं या मैं फ्रंट एंड पे आ जाऊं या मैं बैक एंड पे आ जाऊं। बट अगर किसी ने मशीन लर्निंग सीखनी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है या ब्लॉकचेन सीखनी है, वो इटसेल्फ एक अलग से टेक्नोलॉजी है, वो फिर उसी के ऊपर फोकस करे। बट एज आई सेड इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, अपना आपका अपना स्किल सेट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, उसके बेस पे आप डिसाइड कीजिए। ठीक है। मैंने आजकल ना बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि HTML CSS और PHP पे काम कर रहे हैं, और कुछ ज्यादातर प्रेफरेंस अपनी दे रहे हैं फ्रंट एंड पे, और कुछ अपनी प्रेफरेंस पीछे बैक एंड पे लेके जा रहे हैं। तो क्या जो फ्रंट एंड वाले और बैक एंड वाले अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो एक ही फील्ड पे आ जाएं, कि बैक एंड और फ्रंट एंड को इकट्ठे दोनों पे काम करें, और एक हैंडल कर सके दोनों, एक एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल प्ले कर सके? नहीं सी उसमें ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने एज ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, वो फिर ये करे कि अपना पहले से एक रूट डिफाइन कर ले कि एटलीस्ट मैं भी एज ए फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा हूं, तो आफ्टर 2 इयर्स और आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर होना चाहिए। ठीक है, फिर वो अपना राउट वो ले कि फॉर एग्जांपल उसने फ्रंट एंड पे काम किया है, जावास्क्रिप्ट वो यूज कर रहा है, HTML यूज कर रहा है, CSS यूज कर रहा है। उसको पता है कि ये जब मेरे इसके अंदर एक्सपर्टीज हो जाएंगी तो बाद में यही जावास्क्रिप्ट में यूज करके मैं नोड JS या एक्सप्रेस JS उसके अंदर भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही एक बंदा उसको अगर बैकएंड का ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो पहले नोड जेएस को यूज कर ले, वो पाइथन पे कर ले, वो किसी एक बैकएंड टेक्नोलॉजी पे काम कर ले। जब उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए उसके ऊपर 1 साल का या 2 साल का, फिर स्लोली स्लोली उसके अंदर कुछ फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज ऐड कर लें। मैंने क्या किया, मैंने जॉब स्टार्ट की थी एज एन एंड्रॉइड नेटिव डेवलपर। ठीक है, उसके बाद मैं यूनिटी 3D के अंदर मूव कर गया। अब मुझे यूनिटी में काम करते ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए हैं। अब मुझे फील हुआ कि यूनिटी जो है ना ये एक नीच है, इसका एक अलग से मार्केट है, बट मोस्टली जनरली ज्यादा जॉब्स जो आती हैं वो फुल स्टैक डेवलपर की आती हैं। तो मैंने रिसेंटली क्या किया, जावास्क्रिप्ट मुझे पहले आती थी, मैंने उसको दोबारा से रिफ्रेश किया। HTML का जो डॉम है बॉम है वो HTML को दोबारा से देखा, CSS को दोबारा से देखा, और अभी इस तीनों टेक्नोलॉजीज को मैं यूज करते हुए रिएक्ट का कोड लिख रहा हूँ। अभी मैं इस इंटरव्यू से पहले भी रिएक्ट लिख रहा था, तो रिएक्ट का लिख रहा हूँ। फिर चूंकि मेरा पहले मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर एक्सपीरियंस है, तो मैंने उस रिएक्ट को फिर कन्वर्ट किया उसके अंदर रिएक्ट के अंदर, मतलब सारे कंसेप्ट वही हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर करके उसको इंस्टॉल किया मोबाइल के अंदर, वो भी सही चल गया। तो अब मेरा ये है कि जब ये रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के अंदर मुझे थोड़ी एक्सपर्टीज हो जाती है, तो फिर मैं इसी मतलब लैंग्वेज यही है मेरे पास जावास्क्रिप्ट, इसी को मैं यूज करते हुए बैकएंड का कोड लिखूंगा नोड के अंदर, उसके अंदर कुछ APIs वगैरह डिफाइन करूंगा। उसके बाद आई कैन से ओके मुझे अब फ्रंट एंड की चीजें भी आती हैं, बैकएंड की भी आती हैं, मैं अपनी टीम को उसके अंदर भी असिस्ट कर सकता ठीक है। कोई एक हूँ। एडवाइस के अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके लिए, कोई एक एस्पायरिंग लाइन? ओके, जो ऑलरेडी फुल स्टैक ऑलरेडी कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट है, राइट, जो ऑलरेडी फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि वो फुल स्टैक के साथ साथ कुछ अपने आप को क्लाउड का भी एक्सपीरियंस जो है ना वो गेन करें।
जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारी सारे क्लाउड के ऊपर मूव कर रही हैं, ठीक है। और वो क्या करें कि जो बैकएंड है उनकी, वो क्लाउड के साथ उसको देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पहले स्प्रिंग के ऊपर काम करते थे, अब वो कोशिश करें कि बैकएंड जो है ना वो किसी माइक्रो सर्विसेज के ऊपर कन्वर्ट करें। माइक्रो सर्विसेज के ऊपर मोंगोस को देख लें, मोंगो डीबी को देख लें, ठीक है, डायनामो डीबी को देख लें। यानी जो बैकएंड की टेक्नोलॉजी है ना, वो ये देखें कि वो क्लाउड के ऊपर कौन सी यूज हो रही है, वो कोशिश करें कि उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं। अपने आप को थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस हासिल कर लें डेवऑप्स का। उसके अंदर ये होगा कि उनको फिर काफी मैनेज करना इजी हो जाएगा। जो आप उनकी डीबी है, लोड मैनेज करना उनको इजी हो जाएगा। कुबरनीटीज और डॉकर का थोड़ा सीख लें, तो उसके अंदर फिर ये होगा कि उनको स्केल करना जो है ना, स्केलेबिलिटी जो है ना, वो उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल हासिल हो जाएगा। तो डेवऑप फुल स्टैक तो पहले ही है, बट थोड़ा डेवऑप्स के साथ नॉलेज ऐड कर लें, ठीक है। दैट और विल बी प्लस फॉर। जो एज ए बिगनर स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? बिगिनर के लिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, ये तीन सीख लें। बट इट डिपेंड्स कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर तो फ्रंट एंड में आना चाहते हैं तो ये तीन सीख लें। ठीक है। अगर वो बैकएंड में जाना चाहते हैं तो नोड सीख लें या पाइथन सीख लें। ठीक अगर वो इन दोनों में नहीं आना चाहते, उनका कोई और इंटरेस्ट है, तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन में आना चाहते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि डिपेंड्स कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर तो वो फ्रंट एंड पे करना चाहते हैं काम, जो न्यू कमर्स हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख लें। बैकएंड पे आना चाहते हैं, पाइथन सीख लें या नोड.js सीख लें। ठीक है। अगर उनको क्लाउड का एक्सपीरियंस है तो वो AWS पे सीख लें, डेवऑप्स का AWS पे आ जाएं। और अगर उनको ब्लॉकचेन का है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में ब्लॉकचेन वगैरह सीखनी है, तो फिर वो ब्लॉकचेन पे, इथेरियम पे काम कर लें थोड़ा। ठीक। इथेरियम में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं, और काफी सारी एप्लीकेशन है जो इथेरियम पे ब्लॉकचेन की डेवलप हो रही हैं। उसके अलावा Web3 का थोड़ा देख लें। मतलब इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि मैंने क्या करना है, तो फिर आप थोड़ा मार्केट देखें कि जिस मार्केट में आप हैं वहां पे जॉब्स कौन सी हैं ज्यादा। क्योंकि आप एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, लेट्स से ब्लॉकचेन, और आप उसके अंदर बहुत फनेका बन जाते हैं, और आप मूव भी नहीं करना चाहते, और जिस मार्केट में वहां पे जॉब ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। ठीक तो है। पहले आप ये डिफाइन करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, ठीक है। फिर उस इंटरेस्ट का उस मार्केट के अंदर जॉब्स हैं या नहीं है। और अगर आपका ये है कि अगर मैं सीख लेता हूँ जहाँ जॉब्स नहीं भी हैं, तो मैं मूव कर जाऊंगा उस मार्केट में जहाँ पे इसकी जॉब्स अच्छी हैं, तो देन गो फॉर इट। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। होप कि ये वीडियो जो है ये हेल्पफुल रहेगी जो एज ए अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर के ऊपर। You are most welcome, and if you need any suggestion further in the future, just feel free to reach me out. Anybody who sees, like, who watches your video, और उनको अगर कहीं पे कोई हेल्प की जरूरत है, वहां पे कमेंट कर दे, या किसी तरीके से मैं ईमेल शेयर कर दूंगा, मेरा ईमेल दे दीजिए। फील फ्री टू contact with me. I would like to help as much as possible. थैंक यू सो मच।